हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू RS ओनली। सो आज जो है टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ सिंस दैट योर नोटिफिकेशन इज आउट, सो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स एक बहुत फेटल मिस्टेक करने वाले हैं। और वो फेटल मिस्टेक क्या है? दैट दे विल बी प्रिपेयरिंग नॉट फॉर मेंस बट फॉर प्री फॉर द अपकमिंग 6 मंथ्स। ठीक है, आपका प्री कब है? नवंबर में है, 29 नवंबर को है, राइट? तो अप्रॉक्सीमेटली अब आपके पास 5.5 महीने बचे हैं। ठीक है, 5.5 महीने आपके पास में अप्रॉक्सीमेटली बचे हैं। तो बच्चों ने क्या किया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आया वैसे ही वो प्री स्पेसिफिक स्विच हो गए। बल्कि उनका मेन एम क्या है? उनका मेन एम है क्या लिखना? आपका मेंस, राइट? वी आर अगेन एंड अगेन टॉकिंग अबाउट दिस। ठीक है, हम लोग सब जगह सुन भी रहे हैं, राइट? बट स्टिल द स्टूडेंट्स दे आर हुक्ड ऑन देयर प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप लोगों को प्री स्पेसिफिक नहीं जाना है अभी। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले वीडियोस के अंदर भी बताया है, यू डू नॉट नीड टू गो प्री स्पेसिफिक। अभी टिल अगस्त एटलीस्ट यू नीड टू डू आंसर राइटिंग एक्सटेंसिवली। वाई? बिकॉज ये जो ये है ना, ये पूरा ये एक ट्रैप है कि मैं पहले प्रीलिम्स देख लेता हूँ फिर मैं मेंस देख लूँगा। नहीं भैया, नहीं देख सकते आप। आपको अल्टीमेटली नवंबर में प्री फेस करना है। प्री फेस करने के बाद में यू डोंट नो वेदर यू विल बी गेटिंग 2 months, वेदर यू विल बी गेटिंग 3 months, हाउ मच टाइम यू विल बी गेटिंग बिफोर योर मेंस, राइट? सो अभी से ही यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? You need to be prepared for answer writing. आंसर राइटिंग एक इतना बड़ा ट्रैप होता है आप लोगों के लिए दैट अगर आपने वक्त रहते आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करी है, देन यू कैन नॉट क्लियर दिस एग्जामिनेशन। इफ यू आर जस्ट स्टडीइंग थिंग्स, जस्ट स्टडीइंग एंड नॉट प्रैक्टिसिंग, देन देर इज नो मीन्स ऑफ प्रिपरेशन। समझ में आ रही है इतनी सी बात? Now what you need to do at this particular time? अभी इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आप लोगों को क्या करना है? अभी आपका ना डबल इंजन, जैसे हमारे यहाँ पर सरकार चल रही है वैसे आपको डबल इंजन पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, डबल इंजन पढ़ाई कैसे करोगे आप? प्री और मेंस दोनों को आप साथ में लेके चलोगे। ठीक, यू विल टेक योर प्री एंड मेंस बोथ द थिंग्स टुगेदर एटलीस्ट टिल अगस्त तक। आपको यही स्ट्रैटेजी रखनी है आपकी। प्री के सब्जेक्ट्स के साथ साथ आप मेंस के सब्जेक्ट्स भी कवर करते रहोगे। जो मेंस के छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग हो गया आपका मैनेजमेंट हो गया, सॉरी आपका ये हो गया लॉ हो गया, बिहेवियर हो गया। तो ये जो ये स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, सोशियोलॉजी हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो हैं चीज़ें आपको टिल अगस्त यू हैव टू कंटिन्यू विद देम। ओके, प्लस यू हैव टू डू व्हाट? यू हैव टू डू एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग। व्हाई आर वी फोकसिंग ऑन इट ओवर हियर? क्योंकि 5-10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अब रट्टा मारने से काम नहीं चलने वाला है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी हट चुके हैं। तो आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर बनाना अगर आप एक बार सीख गए अपने दिमाग में, उस दिमाग में बनाए हुए स्ट्रक्चर को किताब में उतारना सीख गए, तो फिर आपके लिए 90% प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी? आपके लिए वो 90% प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ रही है इतनी सी बात सब लोगों को? एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग्स? नाउ जून जुलाई जो ये महीने चल रहे हैं, इनमें मेजरली आपको वो जो आपके 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं जो प्री और मेंस दोनों में ओवरलैप कर रहे हैं, 4 से 5 कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके। ठीक है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। ये जो ये 4 से 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनको एकदम थरली ब्रश अप करना है। इनकी एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग करनी है। ठीक है, क्या करनी है? इनकी एक्सटेंसिव आंसर राइटिंग आप लोगों को करनी है। ठीक, समझ में आ रही है इतनी सी बात? टिल अगस्त आप लोग मान के चलो। ठीक है, नाउ विथ दीज इलेबोरेटेड सब्जेक्ट्स हर एक 15 दिन का स्लॉट बनाओ। हर 15 दिन का एक स्लॉट बनाओ
उसके अंदर जो स्मॉल सब्जेक्ट्स है जैसे सोशियोलॉजी हो गया, लॉ हो गया, बिहेवियर हो गया, इन स्मॉल सब्जेक्ट्स को इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों को जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। तो जब तक आपका सितंबर आएगा, जब तक आपका क्या आएगा, जब तक आपका सितंबर आएगा तब तक आपका एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन प्री और मेंस दोनों के लिए आपके लिए रेडी हो गया होगा, राइट, दोनों के लिए आपके लिए रेडी। then when you come to September, so over there you will have a transition phase, ठीक है। ट्रांजिशन फेज कैसे होगा? फॉर एग्जाम्पल आप उस फेज के अंदर जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक रिव्यू हो गया, ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स की चीज़ें हो गई, राइट, सो दीज डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू गो थ्रू। उसके अंदर जो कोर्स स्कीम्स हैं जो आपका प्री और मेंस दोनों का पोर्शन बनाती हैं, उनके थ्रू आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। एक बात ये आप लोगों को समझ में आ गई। नाउ व्हेन यू कम टू अक्टूबर एंड नवंबर, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स, प्योर प्रीलिम्स आपको इसके अंदर यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो हैवी आंसर राइटिंग है वो नहीं करनी है। डेली आधा घंटा दो आप आंसर राइटिंग के लिए, यहाँ पर भी जस्ट 1 5 मार्क का 1 10 मार्क का क्वेश्चन, दैट्स इट, इतना ही करना है आपको। एंड इन बिटवीन दिस कंप्लीट टाइम you have to practice maximum of questions, you have to practice, या like आपको n number of questions की प्रैक्टिस करनी है for your pre, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए बहुत रिगरस प्रैक्टिस करनी है आपको। इन योर सितंबर से आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। सितंबर से आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आप अपने जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दो, ठीक है, जिसके अंदर से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। थोड़ा सा एग्ज़ाम स्पेसिफिक पढ़ो, ठीक है। एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पढ़ोगे तो एक तो ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप लोगों को एक ईज़ लगेगी क्योंकि सिलेबस अपने आप श्रिंक हो जाएगा, राइट, व्हेन यू विल बी स्टडीइंग थिंग्स फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो always remember whenever preparing for any examination, understand the requirement of the examination and then start studying, ठीक है। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ गई। सो दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, इसको किस तरीके से मैक्सिमम आपको यूटिलाइज करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। नाउ इट्स अप टू यू दैट हाउ यू स्ट्रैटेजाइज योर थिंग्स, okay। Now still if some students they have some doubts regarding anything, so what they can do is they can join our seminar, जो कि completely free होता है हमारे seminars। इन seminars के अंदर भी talk on strategy, right। तो 21 जून को 11 बजे ये सेमिनार होने वाला है जहाँ पर प्रीलिम्स की 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सो विद दैट आई होप दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड कि हमें एग्जैक्टली क्या करना है। प्री मीन्स की तैयारी अलग अलग नहीं होगी, किस तरीके से होगी, आगे के टाइम फ्रेम में किस तरीके से हमें चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन, विल मीट अगेन टुमारो। अगर कोई भी डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर कोई और भी आपको प्रिपरेशन में कोई डाउट्स आ रहे हैं तो नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, उस पर जाओ, उस पर क्लिक करो, अपने आप के लिए एक काउंसलिंग सेशन रजिस्टर कर लो RS ओनली के साथ में, ठीक है। चलिए, सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।